जय श्री कृष्णा। मेरा नाम मोनिका है और मैं अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट बातें लेकर आई हूँ। इस बार 26 अगस्त 2024 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्या आप बता सकते हैं कि इस बार 26 अगस्त को क्या है? सोचो। जी हाँ, आपने सही सोचा। इस बार 26 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। तो आइए जान लेते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस बार हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो यदि हम अंक ज्योतिष की बात करें तो इस दिन अंक ज्योतिष में दिन, महीना और साल ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। हमारे जीवन में इनका बड़ा महत्व होता है। जैसे कि दिन के हिसाब से अगर हम देखें तो 26 तारीख यानी कि 2 + 6 8 नंबर हुआ। मंथ के हिसाब से देखें तो अगस्त यानी कि 8वां महीना हुआ। और अगर हम 2024 साल के हिसाब से देखें तो 2 + 2 + 4 2 + 2 + 4 तो उसका टोटल भी हमारा 8 आया। और श्री कृष्ण भगवान अगर हम अंक ज्योतिष के साथ साथ अगर हम धार्मिक दृष्टि से देखें तो श्री कृष्ण भगवान 8वें पुत्र हैं देवकी वासुदेव जी के। 8 उनकी पटरानियां हैं। जन्माष्टमी का मतलब भी जन्म जो अष्टमी को हो। जन्माष्टमी का मतलब जन्म जो अष्टमी को हो। अगर हम उसका संधि विच्छेद करते हैं तो जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है उनके लिए इस बार 26 अगस्त 2024 उनके जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। और उस दिन सोमवार भी है यानी कि भगवान महादेव जी का भी दिन है। और जो महादेव हैं भगवान महादेव जी हैं उनके आराध्य राम हैं। और वो जो कैलाश पर्वत पर जो ध्यान के मुद्रा में बैठकर जिसका भजन करते हैं वो राम जी का भजन करते हैं। जो हमारे महादेव जी भगवान हैं उन्हें हम पिता श्री जी के नाम से भी संबोधित करते हैं। राम जी विष्णु के अवतार हैं और कृष्ण जी भी विष्णु के अवतार हैं। इसलिए जो जिनका भी जन्म 8, 17 या किसी भी महीने की 26 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 8 होता है। और 8 नंबर शनि का भी नंबर है। शनि यानी कि कर्म और न्याय के देवता हैं। उन्हें दंडाधिकारी भी कहा जाता है। जैसा हम कर्म करते हैं उसके अनुसार वो हमें उसका फल प्रदान करते हैं शनिदेव। तो जो 8 नंबर है वो शिव, कृष्ण और शनि तीनों से जुड़ा हुआ है। तो इस दिन 26 अगस्त 2024 को हमें इन तीनों को ही मनाना होगा। यानी कि शनिदेव को भी, शिव जी को भी और कृष्ण भगवान जी की तो हम आराधना करते ही हैं। श्री कृष्ण भगवान जी जिनके भी आराध्य हैं उसके लिए भी ये जो वीडियो है उनके लिए भी है। और जिनके भगवान महादेव जी जिनके गुरु हैं या जो महादेव की जो उपासना करते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाली है। और जो शनि जी की ढैया, साढ़े सती या साढ़े साती ढैया या शनि की दशा से या महादशा से जो पीड़ित हैं उनके लिए भी इस बार 26 अगस्त 2024 बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आपको मैं कुछ उपाय बताने जा रही हूँ। हो सके तो इन उपाय को आप ज़रूर करिए और अपने जीवन में शांति बनाए रखिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप श्री कृष्ण भगवान जी की पूजा करें या जो जिनके आराध्य देव महादेव हैं, क्योंकि ये महीना सावन का भी है, तो जो भी भगवान महादेव की भी उपासना करते हैं या शनिदेव जिनके ऊपर ढैया, साढ़े सती या दशा चल रही है शनि के भी, उन सभी के लिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उस दिन आप सुबह उठकर सबसे पहले नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाइए या आप शनिदेव के मंदिर में जाइए या आप भगवान महादेव के मंदिर में जाइए। किसी भी इन तीनों में से किसी भी आप देवता के मंदिर में जा सकते हैं। अगर आप महादेव जी के मंदिर में जाते हैं तो उन पर जल से अभिषेक कीजिए, उनका जलाभिषेक कीजिए और भगवान महादेव से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान महादेव, आपके जो आराध्य देव हैं राम जी, उनका कृष्ण रूप में जन्म होने वाला है। तो आपके आराध्य देव के लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जैसे आपके आराध्य देव इस दुनिया में आने वाले हैं और इस दुनिया में आके उन्होंने धर्म का प्रचार किया, धर्म संस्थापक कहलाते हैं वो, और उनकी कृपा हम पर बनी रहे, ऐसी हम श्री महादेव जी से प्रार्थना करेंगे। और श्री कृष्ण भगवान जी के मंदिर में जाकर हम उन्हें झूला झुलाएंगे
वहाँ पे जो झूला डाला जाता है उसको हम झुलाएंगे और वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी से हम प्रार्थना करेंगे कि हे श्री कृष्ण भगवान जी, जैसे आपका जन्म 26 तारीख को है, ऐसे ही हमारा भी जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को ही हुआ है। अगर हम तिथि के हिसाब से देखें तो आपके जीवन का जो भी प्रभाव है वो हमारे जीवन पे भी पड़े, लेकिन वो प्रभाव हमारे लिए अच्छा हो, सुख शांति बनाए रखें हमारे घर में भी, और उसके लिए जो भी हमसे कर्तव्य हों वो अच्छे मार्ग पर हो। इसके लिए हम शनिदेव के मंदिर में भी जाकर शनिदेव की उपासना करेंगे, उन पर हम तेल चढ़ाएंगे। वैसे तो कहा जाता है कि शनिदेव पर सिर्फ शनिवार को ही तेल चढ़ता है, लेकिन आप उस दिन भी तेल चढ़ा सकते हैं और शनिदेव से अपने अच्छे कर्मों के लिए प्रार्थना करेंगे कि शनिदेव आपको अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करें और उन कर्मों का जो भी फल है, उन कर्मों का जो भी फल है वो भी आपके लिए शुभ हो, और जो भी आपके कष्ट हैं वो शनि देव की कृपा से, शिव जी की कृपा से और कृष्ण भगवान जी की कृपा से दूर हो जाएं। ऐसी प्रार्थना करके आपको कुछ दान करना है। जो भी आप दान करो वो 8 कम से कम 8 की संख्या में वो दान होना चाहिए। अगर आप फलों का दान करते हैं तो वो 8 प्रकार के फल होने चाहिए। अगर आप मुद्रा का दान करते हैं, यानी कि कुछ पैसे जो गरीब लोगों को देते हैं, तो उनमें भी 8 की संख्या जरूर होनी चाहिए। जैसे कि 8 रुपये, 8 रुपये, 17 रुपये, 26 रुपये या 80 रुपये या 800 रुपये या 8,000 रुपये या 8 लाख रुपये, जो भी आप दान करना चाहते हो वो 8 की संख्या में हो। 8 कम से कम 8 गरीब बंदों को वो दान करें। अगर आप गाय के लिए कुछ निकालते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान जी गाय को बहुत प्यार करते थे, तो अगर आप गाय को भी कुछ निकालते हैं तो कम से कम वो 8 की संख्या में निकालें, 8 गायों के लिए निकालें। अगर आप रोटी निकालते हैं डेली उनकी, तो कम से कम 8 रोटी निकालें, 8 गायों को ज़रूर खिलाएं। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। 8 जो भी करें 8 की संख्या में करें। और अगर आप घर पर हैं, अगर आप उस दिन क्योंकि जन्माष्टमी होती है तो पूरे भारत में उसको मनाया जाता है, तो वहाँ पे पूरे भारत में गज़ेटेड हॉलीडे भी होती हैं। तो आप किसी न किसी मंदिर में ज़रूर जाएं और वहाँ पर जो भी आपको गरीब बैठे होते हैं उनको आप जो भी प्रसाद दें, कम से कम वो जैसे कुछ लोग सवा मनी का प्रसाद लगाते हैं या सवा रुपये का प्रसाद लगाते हैं, तो आप सवा 8 रुपये का प्रसाद ज़रूर से ज़रूर लगाएं। यही आप 8 की संख्या में करें। मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि 8 की संख्या में करें और भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देती हूँ और मुझसे जो भी भूल हो गई उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थना मांगती हूँ।